हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आईपीएल का पहला मैच होने वाला है 28 मार्च को। डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस जानवो की टीम। हैदराबाद का मैच और आरसीबी का मैच, पहला मैच होने वाला है। कौन ज़्यादा बेहतर खेल पाएगा चिन्नास्वामी पे, कौन जीतने वाला है मैच, क्या है इन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स, हेड टू हेड कंपेयर करेंगे हर एक डिपार्टमेंट को। बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। तो टॉप ऑर्डर पे कौन बैटिंग करेगा और किसका ज़्यादा मजबूत है? सो आरसीबी की तरफ से विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट आएंगे ओपनिंग पे, और सामने हैदराबाद की साइड से ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। तो अगर इनको हेड टू हेड कंपैरिजन करो तो एक तरफ कंसिस्टेंसी है, पर एक तरफ अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को हम जानते हैं कि जब वो फॉर्म में आते हैं तो सामने कोई भी बॉलिंग लाइनअप नहीं टिक पाएगी। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो तो ऑफकोर्स हैदराबाद का क्लियर पॉइंट जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, और विराट कोहली, फिल सॉल्ट। आरसीबी में देखा जाए तो रिसेंट की अगर हम देखें तो सॉल्ट की थोड़ी सी फॉर्म नहीं है और विराट की T20 नहीं खेल रहा है। और हाँ, यहाँ पे देखें तो agreed. ट्रेविस हेड की फॉर्म नहीं है। अभिषेक को फिर भी बोल सकते हैं, चल फिर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो मारा ही है। बट उन्होंने खेला नहीं है बिल्कुल भी। उन दोनों ने आरसीबी के ओपनर्स की अगर हम बात आरसीबी के करें, ओपनर्स का बहुत अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। अभिषेक शर्मा को हम कर सकते हैं, ट्रेविस हेड की फॉर्म नहीं है। बिल्कुल। पर अगर हम ऑन पेपर देखें तो हैदराबाद की टीम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैदराबाद के ओपनर्स को जाएगा एक पॉइंट। पॉइंट। डन। अब हम टॉप ऑर्डर से नीचे बात करते हैं मिडल ऑर्डर की। तो मिडल ऑर्डर में कौन कौन आने वाला मिडल है? ऑर्डर में आरसीबी पे 3 नंबर पे देवदत्त या फिर वेंकटेश अय्यर आएंगे, 4 पे पाटीदार, 5 पे आएगा जितेश शर्मा। तो ये आरसीबी का मिडल ऑर्डर। हैदराबाद के मिडल ऑर्डर में आएंगे ईशान किशन, हेनरी क्लासन और लियाम लिविंगस्टन। डर लग रहा है। तीनों आएंगे, तीनों मार के जाएंगे, क्योंकि ईशान किशन की फॉर्म वर्ल्ड कप में हमने देखी देख है। ली भाई। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कैसी बॉल कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, सिर्फ वो स्टेडियम के बाहर पहुंचाना चाहता है बॉल अपनी। बुमराह है कोई है, उसको मारने से मतलब है, हाँ। तो मारेगा। और मतलब वेंकटेश अय्यर की भी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है डोमेस्टिक में। पडिक्कल की अच्छी चल रही है, अब वो टॉस अप है कि किसे खिलाएंगे। डिपेंड करेगा आरसीबी पे कि किसको खिलाएंगे। अगर पडिक्कल को खिलाएंगे तो रिसेंट फॉर्म के साथ जा रहे हैं। वेंकटेश बिल्कुल। अय्यर एक थोड़ा सा बड़ा नाम है, मतलब है पडिक्कल की और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है वो उसे। हाँ, थोड़ी बॉलिंग भी करके देगा वो। और लास्ट टाइम जैसे रजत पाटियार की भी फॉर्म नहीं थी, तो इस बार उस पर भी बहुत आईज रहेंगी सबकी कि कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा नहीं करेगा। अगर हम बात करें मिडल ऑर्डर में तो आई थिंक यहाँ पे हैदराबाद थोड़ा ज़्यादा हैदराबाद क्लियर विनर है, क्योंकि हैदराबाद सेम जैसे हमने ओपनर की बात करी, आएंगे मारेंगे, और जिस दिन चल गए तो सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर ये 300 पार ही लगाने का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर करके देंगे। जाएंगे। इनका मोटिव इस साल यही है, 300 हाँ। पार का। बाकी जितेश शर्मा की फॉर्म ठीक ठाक रही थी पिछले हाँ, साल। सेम कंटिन्यू करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में भी उन्होंने अच्छा ही करा है अभी तक, जो रीसेंट फॉर्म है उसकी। तो यहाँ पे मिडल ऑर्डर में भी हैदराबाद स्ट्रांग लग रही है। और हम बात करते हैं लोअर ऑर्डर की। लोअर ऑर्डर में आने वाले हैं हमारे पास टिम डेविड, रोमारियो और कुणाल। और सामने एसआरएच आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस और अनिकेत वर्मा। तो इसमें आरसीबी के पास कुछ ज़्यादा दाना वाली आ गई, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड की हमने लास्ट टाइम देखा था सीएसके के खिलाफ क्या करा था। टिम डेविड को तो हम जानते ही हैं टिम डेविड कि जिस दिन अगर ये दोनों हैं तो मुझे लगता है पूरी आईपीएल की सबसे बेस्ट फिनिशिंग डिपार्टमेंट है इनके पास। तो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट। और वहाँ पे थोड़ा यंगस्टर ज़्यादा है, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस पे इतना रिलायबल नहीं कर सकते फिनिशिंग में, सब नीतीश कुमार रेड्डी पे आ जाएगा। तो फिनिशिंग में आई थिंक आरसीबी ज़्यादा बेटर है एसआरएच से। हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट जाता है आरसीबी को। 2-1। 2-1। बात करते हैं स्पिनर्स की। स्पिनर्स में आरसीबी के पास कुणाल पंड्या है और लेग स्पिनर सुयश शर्मा। बट ऑन द अदर हैंड एसआरएच के पास लियाम लिविंगस्टन है, जो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों कर सकता है। और दूसरा है उनके पास हर्ष दुबे, जो बिल्कुल यंगस्टर है, कोई नहीं जानता कैसा करता है वो, परफॉर्म क्या नहीं है। उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक में थोड़ा के बेसिस पे लिया है हैदराबाद ने। और मतलब इतना फेमस भी नहीं था वो कि मतलब जैसे चर्चाओं में हो, उन्होंने ले लिया है। बड़ा नाम नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आरसीबी को ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एक्सपीरियंस आरसीबी के बॉलर्स को है। और यहाँ पे थोड़ा लियाम लिविंगस्टन पे पूरी स्पिनर टिकी होगी। लिविंगस्टन पे ज्यादा रिलायबल पे रहना भी सही नहीं, क्योंकि एक तो हैदराबाद को यहाँ से आई थिंक ऑप्शन में लेना चाहिए था ये स्पिनर, क्योंकि ठीक ठाक पैसे हैदराबाद का पर्स था। आई थिंक रवि बिश्नोई 7 करोड़ के आसपास गया, और राहुल चहर ने भी चेन्नई ने 4-5 में लिया, 4-5 के आसपास लिया। तो हैदराबाद शायद जा सकती थी स्पिनर्स के पीछे, बट ये एक प्रॉब्लम रहेगी। और इन पे एक वो भी है, कमेंडू मेंडिस, और श्रीलंका का वो बॉलर जो दोनों हाथ से बॉलिंग डालता है और दोनों राइटी लेफ्टी दोनों तरीके से खेलता है भाई, उसको खिला सकते हैं। बट इन पे 4 विदेशी तो इनके यही हो गए ना, ट्रेविस हेड, लिविंगस्टन, क्लासन और पैट कमिंस। और लिविंगस्टन को नहीं लगता ड्रॉप करेगी, क्योंकि इनकी बैटिंग हैवी करते हैं। वो भी अच्छा था। तो ये स्टार्टिंग में तो लगता है स्टार्ट यही करेगा, लिविंगस्टन ही करेगा, क्योंकि बैटिंग हैवी ज़्यादा जाते हैं हर बार, नाम के साथ ही आगे जाएगी। तो इस वाले में आरसीबी को पॉइंट आता है स्पिन डिपार्टमेंट, 2-2 हो गया। अब हम बात करते हैं बॉलिंग की। तो फास्ट बॉलिंग में कौन आने वाला है? फास्ट बॉलिंग में
SRH की साइड से हर्षल पटेल, पैट कमिंस, शिवम मावी और जयदेव उनादकर आएंगे। और सामने आरसीबी से भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड की अभी कंफर्मेशन नहीं है अनसर्टेनिटी है। कि खेले ना खेले, तो उसकी जगह जैकब डफी को मान लो या फिर नुआन तुषारा भी है, उन दोनों में से कोई भी खेल सकता है और दोनों ने सही परफॉर्म करा है। जैकब डफी ने T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, सो IPL में देखते हैं कैसा करेगा। एंड सेम यश दयाल के साथ भी है, यश दयाल की भी अनअवेलेबिलिटी अभी कुछ वो नहीं आया है, यश दयाल का भी इशू है। तो उसकी जगह फिर मंगेश यादव खेलेगा। देखा जाए तो यहाँ पे दोनों बराबरी ऑलमोस्ट पे है, इंजरी और खेलता भी नहीं है भुवनेश्वर तो। और कहीं कहीं न्यूज ये भी आ रहा है कि पैट कमिंस भी अनसर्टेन है, थोड़ा अनसर्टेन है, तो भाई यहाँ पे अनसर्टेनिटी की वजह से आई थिंक दोनों का बराबर मैं मानता हूँ। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो खेलेंगे उस हिसाब से अगर देखो तो थोड़ा एक्सपीरियंस आरसीबी में RCB ज्यादा ज्यादा है। है। पर खेलने की बात है ना, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। क्योंकि भूवी का शॉट है इधर से हर्षल पटेल, जयदेव, हर्षल शिवम पटेल मावी, ये सब तो पक्के हैं कि खेलेंगे ही खेलेंगे। हाँ, इनका तो खेलना पक्का है। तो थोड़ा टाई मान ले कि टाई अप है फास्ट बॉलिंग में दोनों। अगर आरसीबी के फॉरेन प्लेयर हो गए एलिजिबल तो फिर ये वन साइडेड मामला है उसमें बॉलिंग। देखा जाए तो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में हैदराबाद आ गया, लोअर ऑर्डर में आरसीबी आ गया, स्पिनर में आरसीबी आ गया, फास्ट बॉलिंग में दोनों का टॉस अप है, यानी कि थोड़ा सा इक्वल बैलेंस। तो मजा आने वाला है मैच में। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड्स को कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पे कौन ज्यादा मैच जीता है। सो अगर ओवरऑल की बात करें हेड टू हेड कंपैरिजन, सो आरसीबी और एसआरएच के सामने आपस में 25 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 11 आरसीबी ने जीते हैं, एसआरएच ने 13 जीते हैं। अगर लास्ट 5 साल की बात करें तो टोटल 8 मैच हुए हैं, जिसमें से टाई रहा है पूरा, 4 आरसीबी ने जीते, 4 एसआरएच ने। अब स्पेसिफिकली अगर चिन्नास्वामी की बात करो तो टोटल हमारे 8 मैच हुए हैं, 5 आरसीबी ने जीते हैं, 3 एसआरएच ने जीते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन चिन्नास्वामी पे। तो हेड टू हेड देखा जाए तो हैदराबाद आरसीबी में कड़ी टक्कर है। 25 में से 13 इन्होंने जीते हैदराबाद ने और 11 वहाँ पे आरसीबी ने जीते हैं। और लास्ट का अगर चिन्नास्वामी पे देखा जाए तो 4 आरसीबी ने तो और 3 हैदराबाद ने। तो भाई पास रिकॉर्ड्स के बेसिस पे तो देख डायरेक्टली हम जज नहीं कर सकते किसी भी आईपीएल, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटते हैं। बट ये पक्की बात है ये मैच भाई भयंकर होने वाला है। बस हैदराबाद की पहले बैटिंग आ गई तो और भयंकर हो जाएगा। 200 पार वाला तो है ये मैच, 200 पार वाला आराम से, छोटा स्टेडियम है, बॉलर्स की भी अनसर्टेनिटी, कोई ज़्यादा खास बॉलिंग उस हिसाब से दोनों की नहीं है। बिल्कुल स्टेडियम के हिसाब से कि भाई रोक लेगी तो भाई बहुत छक्के पड़ने वाले हैं, नज़र रहेगी भाई सभी पर। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, मज़ा आने वाला है भाई। और ये दानव भाई कैसे खेलेंगे, इनकी बैटिंग बहुत डिपेंड करेगी भाई। और जो लास्ट मैच चिन्नास्वामी पे हुआ था याद हो तो, 2024 में जो मैच हुआ था वहाँ 287 मारे थे सनराइजर्स हैदराबाद ने, और फिर आरसीबी ने चेस करते हैं 260 रन लगा दिए थे, हार गई थी आरसीबी। बट वो मैच में भाई करीब करीब 250 रन से ऊपर ही चला गया, सॉरी 500 रन से ऊपर ही चला गया था। तो बहुत छक्के पड़ने वाले हैं इस मैच में, तो श्योर है, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो फुल ऑन ब्लॉकबस्टर है पहला मैच आरसीबी और हैदराबाद की पहले बैटिंग आ गई तो और मजा आने वाला है इस मैच में, आ ही जाए फिर तो भाई और मजा आएगा इस मैच में। हैदराबाद वर्सेस आरसीबी हाई वोल्टेज मुकाबला भाई। जो हाईलाइट है ना इसकी वो इनकी सिर्फ बैटिंग है, हैदराबाद की बैटिंग कैसी रहेगी, क्योंकि छोटा स्टेडियम है, मज़ा आएगा। और किस तरीके से सॉल्ट और विराट कोहली फिर रिस्पॉन्ड करेंगे इनकी बैटिंग पे, क्योंकि इनका जो हैदराबाद का डिपार्टमेंट है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन भाई सारे दाना भर के लेके आए हैं। और इस बार भाई 300 पारी का नारा ही लेके चलेंगे हर एक टीम के आगे। शुरुआत इनकी चिन्नास्वामी पे हो रही है, छोटा स्टेडियम, और आई थिंक बीसीसीआई ने जानबूझ के हैदराबाद को रखा है, किसी को भी रख सकते थे, बिल्कुल कोई भी टीम हो सकती थी, कि ब्लॉकबस्टर हो गया वाला मैच। हैदराबाद को क्यों रखा है, छोटा स्टेडियम है, पहला मैच है, और बॉलर्स की अनसर्टेनिटी इतनी है, और आराम से इसमें फुल छक्के लगेंगे, टीआरपी बढ़ेगी, व्यूअरशिप आएगी बहुत। हो सकता था भाई मुंबई चेन्नई को रख सकते थे, और पंजाब को, हैदराबाद को इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे खतरनाक बैटिंग हैदराबाद की है पूरे 10 टीमों को देख लें, बिल्कुल, इसलिए इस मैच को पहले हैदराबाद को दिया है खेलने के लिए आरसीबी के साथ। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होने वाला है इस मैच में? विराट कोहली। हाईएस्ट विकेट टेकर? पैट कमिंस। सबसे ज्यादा छक्के कौन मारेगा? छक्के सबसे ज्यादा हेनरी क्लासन। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट मुझे लगता है कि टिम डेविड। मैच कौन जीतेगा? पूछने की बात है, ऑफकोर्स आरसीबी जीतेगी। लॉक कर भाई, डेट को लॉक कर, 28 मार्च आरसीबी। नहीं जीतेगी तो भाई क्या खिला रहा तू? जो तू बोले। ठीक है भाई, पिज्जा की बात हुई है, डन है, पिज्जा की बात हुई कैमरामैन। आरसीबी के लिए कुछ भी। ठीक है, पिज्जा खिलाएगा लड़का है आरसीबी, और जीतेगी तो, और है अगर आरसीबी हारेगी तो पिज्जा खिलाएगा, पर अगर आरसीबी जीतेगी
तो भाई तो हमें बादाम शेक पिला दियो चल भाई तो तुम हमें खिलाना। तब भाई तब कोई बात नहीं खिलाने वाला चेन्नई का कोई ना मैच है। कोई बात नहीं, तब भी मैं खिला दूंगा। 2 पॉइंट आ रहे हैं अपनी झोली में, वो इम्पोर्टेंट है। भाई लॉक है। अगर आरसीबी हारी तो बादाम शेक नहीं, आरसीबी हारी तो पिज्जा और जीती तो बादाम शेक। ठीक है, डन है, ठीक है ना, ऑन कैमरा डील हुई है और उसका ब्लॉग बनाएंगे हम बाद में। डन।